हाँ, यूनिट मात्रक का आज सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। कल मैंने पहला चैप्टर बता दिया था। इसमें यूनिट मात्रक या इकाइयों की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई थी मीट्रिक ब्रिटिश में। जैसा कि फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ये मैंने बताया था यहाँ पे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। बस इसमें अगर जो हमें इतना याद रखना था कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, याद रखना है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो 10 का भाग करना है, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है तो हमें 10 का गुणा करना है। बस इतना याद रखना है इसमें। यह हो गई हमारी मीट्रिक सिस्टम। और मीट्रिक सिस्टम में लंबाई या डिस्टेंस या दूरी के मात्रक हैं। किनके मात्रक हैं? दूरी के मात्रक हैं। मीट्रिक में ही द्रव्यमान या मास के मात्रक होते थे। सेम इसी तरह के से मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, इतनी हमारी कुछ यूनिट्स होती थी। इसमें भी हमें छोटी से बड़ी में जाना है तो 10 का भाग करना है, और बड़ी से छोटी में जाना है तो 10 का गुणा करना होता है। इसी दरमियान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो पहला था कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम? इसका नाम होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कुछ कि एक टन में कितने क्विंटल होते हैं? एक टन में 10 क्विंटल होते हैं या 1000 किलोग्राम होते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश में होते हैं। तो यहाँ पे 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम ब्रिटिश में है। और अगर जो 1 टन में 0.98, सॉरी ये किलोग्राम, टन, ये होता है मीट्रिक में। 1 मीट्रिक टन बराबर इतना किलोग्राम, और 1 टन ब्रिटिश में इतना मीट्रिक टन। इतनी कुछ चीजें थी। हाँ, तो एक क्वेश्चन और था कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? तो इसको हमें देखना है। चलिए अब आज का हम सेकंड चैप्टर, यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ भी दे रहा हूँ ऐसा, यहाँ पे एक टैंक बना देता हूँ। एक मैंने एक टैंक बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बन गया है। ये टैंक जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है, तो 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, इसका हम आयतन निकालेंगे। आयतन किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, डिस्टेंस इंटू विड्थ, सॉरी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये टैंक बना हुआ है हमारे घर में, जो एक टंकी बनी हुई है,
वहाँ पे 1 मीटर लंबाई है उसकी, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है। तो 1 × 1 मीटर × 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर, ये कितना हो जाता है 1 मीटर क्यूब। इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं? तो इसमें हम भर सकते हैं 1000 लीटर। तो यहाँ पे हमारा एक रिलेशनशिप निकल के आता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना? 1000 लीटर के। तो ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कुछ वो टाइप के। अब आगे थोड़ा सा चलना है। यहाँ पे बताया था कि कल हमें पढ़ना क्या है। तो मीट्रिक पढ़ लिया था हमने, अब ब्रिटिश सिस्टम को देखना था। ब्रिटिश में हमें देखना सबसे पहले डिस्टेंस की मात्रा, डिस्टेंस पढ़ना है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कुछ देख लेते हैं रिलेशनशिप, मैं जल्दी से नोट कर देता हूँ। 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 1 इंच के होता है। 1 इंच और 12 इंच बराबर 1 फुट। 3 फीट के होता है 1 यार्ड या 1 गज। 220 यार्ड बराबर होता है 1 फरलॉन्ग। 8 फरलॉन्ग बराबर होता है 1 माइल, और 1 माइल में 1.6203 किलोमीटर होता है। 6023 किलोमीटर। ये तो हमारे हो जाते हैं डिस्टेंस में। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपको याद रटना ही मारना, रटना नहीं है, याद करना, समझना है इनको। कैसे समझ सकते हैं? फिर से कि हमारा स्केल जो होती है उसी में देख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं इसमें कि 1 इंच में 2.54 या 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है। 12 इंच में 1 फीट होता है। 3 फीट में 1 यार्ड होता है, और 220 यार्ड का 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग का 1 माइल, और 1 माइल में 1.6023 किलोमीटर होता है। इसमें ये हो जाते हैं। ये होगा डिस्टेंस की। अब हमें इसमें वेट मेजर करना है। फंडामेंटल यूनिट हमारी 3 होती थी, एक लंबाई, एक वजन मास, या फिर एक समय। अब हमें यहाँ से मेजर करना है क्या? मास या द्रव्यमान की ब्रिटिश में कौन कौन सी यूनिट होती हैं। इनका रिलेशनशिप बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 16 ऑन्स बराबर 1 पाउंड होता है। पाउंड को हम एलबी से डिनोट करते हैं। किससे? एलबी से डिनोट करेंगे। और एक एक पाउंड में, ये तो हो गया 16 ऑन्स। ऑन्स को हम डिनोट करते हैं ओ जेड से। ये हमारा संकेत है किसका? ऑन्स का। एक पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। एक पाउंड में 453.6 ग्राम के 453.6 ग्राम। और एक टन में 2240 पाउंड होते हैं। एक टन में 2240 पाउंड होते हैं। 2240 पाउंड। और एक और देख लेते हैं यहाँ पे, 1 गैलन, इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 गैलन बराबर हमारा होता है
कितना 4.52 लीटर के। 1 गैलन इज इक्वल टू 4.52 लीटर। बस अब यहाँ पे हमारे ये पूरे खत्म होते हैं इस प्रकार से। और पाउंड के कुछ और देखना हो तो गैलन भी है, और यहाँ पे 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.205 पाउंड के। तो पाउंड में बहुत सारे रिलेशन हो गए। 16 ऑunce में 1 पाउंड होता है, और 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं 453.6 ग्राम, और 1 टन में 2240 पाउंड। 1 गैलन में 4.52 लीटर एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पाउंड के। सो यहाँ पे हमारे इस तरीके से, अगर जो कुछ यहाँ पे एरिया की बात कर लूँ मैं, एरिया के निकालना नहीं है, देखना नहीं है, तो जनरली नॉलेज के लिए एरिया के अंदर हमने बहुत फेमस एक यूनिट है एकड़, और एक होती है हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़, कितना 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, मतलब 100 गुणे 100 फीट, 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई जो होगा उसको बोलेंगे हम 1 हेक्टेयर, या फिर एकड़ में बोलेंगे 2.47 एकड़, उसको हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमारा बचता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का एक छोटा सा फॉर्मूला है। पहले जब हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि एसआई यूनिट में केल्विन होता है, एमकेएस में डिग्री सेल्सियस, सीजीएस में डिग्री सेल्सियस, और एफपीएस में टेम्परेचर या तापमान का मात्रक फ़ारेनहाइट होता है। और एक चौथा बताया था र्यूमर। तो इन तीनों में संबंध देख लेते हैं कि क्या कोई रिलेशन है क्या। तो इन दूसरों से, मतलब एक से दूसरे में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर से डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, या र्यूमर से केल्विन में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सी, या इसको सी को हम पढ़े हैं क्या, डिग्री सेल्सियस। तो सी अपॉन 100, थोड़ी बड़े में लिख देता हूँ, सी बटा 100 बराबर, यहाँ पे F माइनस 32 बटा 180। इसमें F क्या है, इसमें F है फ़ारेनहाइट, F इसमें फ़ारेनहाइट, और फिर यहाँ पे बराबर केल्विन के को क्या हम पढ़ेंगे, केल्विन पढ़ेंगे, और केल्विन में हो जाएगा 273 273 डिवाइड बाय 100, और र्यूमर R बटा 80, कितना R बटा 80। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, तापमान या टेम्परेचर को बदलने के लिए। अब इनमें मैंने बताया था ये जो सी सेल्सियस, ये होता है MKS, और सीजीएस में MKS और सीजीएस में केल्विन होता है एसआई में, एसआई यूनिट है, और फ़ारेनहाइट जो है ये किसकी है, FPS की, फुट पाउंड सेकेंड। अगर जो ब्रिटिश सिस्टम में हम इसको लिखते हैं तो फ़ारेनहाइट, मीट्रिक सिस्टम चाहे वो MKS हो या CGS हो, दोनों में डिग्री सेल्सियस, और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको हम केल्विन डिनोट करेंगे। सो इनका एक उदाहरण देख लेते हैं कि मान लो मुझे एक चेंज करना है 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ऐसा एक सवाल आ जाता है एक एग्जाम में, यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से 100% एक एग्जाम में
इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो हमें इसमें क्या क्या रिलेशन है, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड या और फ़ारेनहाइट। तो इसमें हमें ये दोनों फार्मूले लगेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे C/100 बराबर F-32/180, C/100 बराबर F-32/180। अब इसमें C की वैल्यू हमें दी हुई है 50, तो यहाँ 50 रख दिया। 50/100 इज इक्वल टू F की वैल्यू फाइंड करना है -32/180। तो यहाँ से मैं ऐसे कैंसिल कर दूँ इसको, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, या सीधे सीधे 50 दूनी 100 यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे बच गया हमारा 1/2 बराबर F-32/180। इसको चाहे तो तिरक गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा, या फिर यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट काट भी सकता हूँ। 90 दूनी 180, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 90, या फिर मैं इसको लिख दूँ F-32 बराबर 90 100। F बराबर F फ़ारेनहाइट बराबर 90, इस ये माइनस का है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो F बराबर 122 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस में 122 फ़ारेनहाइट होते हैं। अब यहाँ से एक आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर, या फिर इसको -40 फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में बताना है। क्या इसमें कमेंट करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि -40 फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस, कितने सेल्सियस होते हैं, ये आपको कमेंट। अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रहा है लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और सबके पास शेयर करें। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है इतना। सो बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, बेसिक मात्रक हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और बहुत सारे अभी आप बचे हुए हैं, तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। और इसके बाद से अगले एक यूनिट में आते जाएंगे हम, जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रकार से मैं उनको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक और बची हुई हैं जो आपको लिख लेना है और याद करने की कोशिश करना है। तो तब तक इसको मैं रफ करता हूँ। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कमेंट करने के लिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछता रहता है। सो यहाँ पे हमें एंगल के बारे में देखना है। एंगल एंगल मतलब कोण। तो ये दो प्रकार का होता है। एक, इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेंटीसिमल यूनिट, और दूसरी पढ़ेंगे सेक्साडेसिमल यूनिट। पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, सेंटीसिमल यूनिट, और दूसरी पढ़ेंगे सेक्साडेसिमल यूनिट। सो सेंटीसिमल यूनिट में क्या होता है, तो इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक यहाँ पे राइट एंगल या समकोण, समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल से आप परिचित होंगे, जहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल। लेकिन सेंटीसिमल यूनिट में एक राइट एंगल बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड के। कितना होता है, 100 ग्रेड, 100 ग्रेड के होता है। और
एक ग्रेड 1 एक ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और एक 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। 1 मिनट में 100 सेकेंड। सेक्साडेसिमल यूनिट यहाँ पे सेम हो जाएगा 1, एक राइट एंगल में इसमें हो जाता है 90 ग्रेड। कितना? 90 ग्रेड के। तो 90 ग्रेड होता है यहाँ पे, और एक डिग्री यहाँ पे, सॉरी डिग्री, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री के, और एक डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट में हम एक ऊपर डैश टाइप लगाते हैं, ये मिनट का साइन है। एक मिनट ब्रैकेट में लिख दूंगा मिनट, और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। सेकेंड में डबल डैश लगते हैं। तो ये अंतर है सेंटीसेसिमल यूनिट में। एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, और एक ग्रेड में 100 मिनट, और एक मिनट में 100 सेकेंड। लेकिन सेक्साडेसिमल यूनिट में एक राइट एंगल में 90 डिग्री, और एक डिग्री में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये यहाँ पे बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। एक लास्ट हमारा बचता है सर्कुलर यूनिट या वृत्ताकार मात्रक। और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा ढूंढ के लाया हूँ, उन इंपॉर्टेंट को बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर में रेडियन के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका रेडियन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियन के बारे में। तो हम डिग्री से निकालेंगे, मतलब डिग्री से हमें टोटल निकालना है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, इसमें देखना है। तो 1 रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई, और यहाँ पे क्या लगा दिया, डिग्री। कितना? एक डिग्री में, एक रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री होता है। या फिर इसको ना लिख के यहाँ पे हम डिग्री का साइन लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसको तिर्यक गुणा कर दिया, मतलब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से हमें एक डिग्री अगर जो निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई, ये 180 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो एक डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो एक रेडियन में 180 बटा पाई, 180 डिग्री बटा पाई, और एक डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। तो यहाँ पे हमारा इतना ही है। यहाँ पे पूरा ये लेक्चर खत्म होता है। और कुछ टाइप के हैं, जैसे अभी हमारे अलग अलग नए नए चैप्टर आएंगे, उनमें जो डिटेल दी हुई है उनमें मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा। तो हो सकता है आपको समझ में आए, क्योंकि कोई भी यूनिट याद नहीं करना, रटना नहीं है, उनको सिर्फ हमें समझना है। जैसे बहुत सारे अपवादित हैं, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, जो अगले पढ़ना पड़ेगा आगे कहीं। बल के लिए बता देता हूँ। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। फोर्स
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें 3 प्रकार की हमें यूनिट पड़ी है। मीट्रिक के अंदर 2 हैं, MKS और CGS, और एक ब्रिटिश के अंदर है FPS, फुट पाउंड सेकंड, और मीटर किलोग्राम सेकंड एंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो उनमें सब में अलग अलग यूनिट आ जाती हैं। जैसे अगर जो मैं यहाँ पे इनका जो कॉमन आ जाएगा वो हो जाता है इसमें, अगर CGS की बात करें, CGS, तो CGS में फोर्स की जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है हमारी डाइन। कितनी? CGS में फोर्स की यूनिट डाइन हो जाती है, और ये क्योंकि इसमें CGS है तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे MKS है, तो MKS में इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन। न्यूटन में हम लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे अगर जो FPS की बात करें, फुट पाउंड सेकंड में, तो फुट पाउंड सेकंड की हो जाती है पाउंडर। क्या? पाउंडर। तो इसमें हो जाता है फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो बल की 3 यूनिट निकल के आ जाते हैं। अगर जो मीट्रिक में बात करें, मीट्रिक में CGS के अंदर डाइन, CGS में डाइन, MKS में मीटर एंड FPS में पाउंडल। पाउंडल को क्या बोलते हैं? फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार जब हमारी फोर्स से प्रेशर निकल के आएगा, बल से क्या निकलता है? प्रेशर, दाब। तो दाब की एरिया से डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर उसका एरिया होता है। तो एरिया जितना भी फोर्स में एरिया आ जाएगा, जितना भी 1 मीटर स्क्वायर का, उतने ही हमारा प्रेशर हो जाता है। तो उसकी भी अलग अलग यूनिट चेंज हो जाती है। तो यहाँ तक इतना ही आज का।